हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए जो प्रभु ने दिया एक बार फिर से कि हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे आदर और महिमा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। हम उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में बने रहे होंगे। दिन प्रतिदिन प्रभु नया बनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। आप सबका प्रेम हमारे साथ बना रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। तो परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें बचाता है, हमें बढ़ाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जब पुराने थे, पुराना जीवन था, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, वो जीवन हमारा कैसा था, और अब हम नए हुए हैं, जब प्रभु में नए हुए हैं, तो दिन प्रतिदिन प्रभु में हमें नया कैसे बनते जाना है, वो चीज़ों को हम देखते हैं। प्रभु हमें सिखाता है उन सारी चीज़ों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर में अब सब कुछ नया है ना। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम नए हो जाते हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुराना जो जीवन है वो बीत गया और नया जीवन जो है हमारा आ गया। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ नया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, नया किया है, और दिन प्रतिदिन परमेश्वर इसे नया बनाता जाता है अपनी हुजूरी में, अपनी महिमा में, अपनी अनुग्रह में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है, हम सारे मसीह भाई बहनों के साथ बना रहता है, परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, परमेश्वर में अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ रहे होंगे, सभी के परिवारों में भला चंगा होगा सब कुछ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम वचन देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री से, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 5 से 10 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से इस वचन के लिए। यहाँ पे 8 वचन में लिखा है कि पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मतलब हम ये सब जब पुराना जीवन था तो करते थे, क्योंकि वचन इसमें कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम भी उन लोगों की तरह, तुम भी जब नए हो गए हो परमेश्वर में, तो इन सारी चीज़ों को निकालो। फिर से पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, क्योंकि जब हम पुराने जीवन में थे तो हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें होती थी। ज़रूरी नहीं कि हमने शारीरिक ही किया है, हमने अगर, क्योंकि मत्ती की पुस्तक में कहता है, नए नियम में कहता है वचन कि अगर हमने माइंड में, अपने मन में सोच भी लिया है किसी के लिए कुछ गलत, या गलत धारणा कोई कर ली, गलत विचार कर लिए, तो हमने वो काम कर दिया है। तो हमें अगर हमारे मन में भी आता है तो हमने वो काम किया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जैसे कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। लोभ क्या है? जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इन्हीं के कारण जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उन सारी चीज़ों का प्रकोप, इन सारी चीज़ों के कारण ही परमेश्वर का प्रकोप हम लोगों पे भड़कता है, जब हम आज्ञा परमेश्वर की नहीं मानते हैं। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। वचन कहता है कि जब हम और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे,
मतलब जब हमारा जो पुराना जीवन था, इन्हीं बुराइयों में जीवन था हमारा, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलते थे, इन्हीं में अपना जीवन बिताते थे, तो हम ऐसे ही बिताते थे जीवन को। पर अब परमेश्वर ने, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अलग किया है और हमें अपना प्रेम दिखाया है परमेश्वर ने, तो हमें क्या करना है? हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ के, पुराना जीवन को छोड़ के, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के, नया मनुष्यत्व जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसे पहन लिया है। जब हमने बपतिस्मा लिया तो यीशु के साथ हमने नया जीवन की शुरुआत की। पुराना जीवन हमने उतार दिया है और नए जीवन को पहन लिया। कैसे पहन लिया? परमेश्वर के साथ वाचा बांध के कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अपना क्रूस खुद उठाएंगे। अपना क्रूस उठाने का मतलब वो नहीं कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया था वैसे उठाना, नहीं, परमेश्वर के अकॉर्डिंग जीवन जीना। परमेश्वर ने बोला झूठ नहीं बोलना, मतलब नहीं बोलना। परमेश्वर ने बोला कि आज्ञा मानना, तो मतलब मानना है। तो ये होता है परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना और अपना क्रूस खुद उठाना। कुछ भी तकलीफ़ें हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पे पूरी तरीके से होना चाहिए। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुँह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सारी बातें अगर हैं हमारे अंदर तो मतलब कि हमने अभी पुराना जीवन अपना छोड़ा नहीं है। अभी हमने अपना नए जीवन के साथ साथ पुराना जीवन पकड़ के रखा है। ना हमारा पुराना जीवन जा रहा है, ना तो हमारा नया जीवन आ रहा है। नए जीवन की हमने थोड़ी बातें ले ली अपने जीने के अनुसार और पुराने जीवन की थोड़ी बातें निकाल दी जो हम दोनों को बैलेंस करके चल सके। लेकिन परमेश्वर इस बात को अलाउ नहीं करता है। अगर पुराना जीवन हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिया है, अंगीकार किया है, अपने पापों का पश्चाताप किया है, तो हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन को छोड़ना है। नया जीवन, नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए, सीखने के लिए बढ़ना है। क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियाँ बकना, ये सारी चीज़ें जो हैं परमेश्वर के अगेंस्ट है, परमेश्वर के विरुद्ध हैं। इन सारी चीज़ों को हमें छोड़ देना है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हमें झूठ भी नहीं बोलना है। हमें परमेश्वर, हम जब एक दूसरे से मिले तो परमेश्वर की उन्नति के बारे में बात करें, एक दूसरे की उन्नति के बारे में बात करें, परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करें। और नए मनुष्यत्व को मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों के अनुसार, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ये कपड़े पुराने उतार दिए बस, ऐसा नहीं है। हमने अपने जीवन को बदला है यीशु मसीह में। तो हमारे जो काम संसारिक वाले थे, जो संसार के अंगों के अनुसार, संसार के अनुसार हम चलते थे, संसार के हर एक चीज़ों के अनुसार चलते थे, उन अंगों को हमें उतार डालना है, उन वस्त्रों को उतार डालना है, उन चीज़ों को उतार डालना है और नया बनना है। सारी चीज़ें हमें छोड़ देना है। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के अनुसार उतार डाला है। परमेश्वर इस बात को कहता है जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, अंगीकार किया, पश्चाताप किया अपने पापों का और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तो मतलब हमने उस समय पुराने जीवन को उतारा है और नए जीवन को पहना है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर को के अनुसार। सृजनहार हमारा जो है वो परमेश्वर है, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है ना। अपने सृजनहार के अनुसार, स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चाहता है। परमेश्वर में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चाहता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा कि हमने जिस रीति से पुराने जीवन को छोड़ा, उसी रीति से पुराने जीवन की आदतों को, हर एक चीज़ को छोड़ना है, नए जीवन को पकड़ना है, प्रभु यीशु मसीह में उन्नति की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। उम्मीद करती हूँ सबको बहुत अच्छा लगा होगा। सभी को जय मसीह की।